Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। आज के इस दामोदर लीला और आप सभी भक्तों को सर्वप्रथम दिवाली की शुभकामनाएं। तो हम जानते हैं जैसे आज ही के दिन भगवान श्री रामचंद्र इस 14 वर्ष का वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे और आज ही के दिन द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने दामोदर लीला को संपन्न किया था। तो हम वैष्णव दिवाली में इस दामोदर लीला का पाठ करते हैं। तो इसी सौभाग्य को प्राप्त करते हुए मैं आप सभी भक्तों का सबसे पहले धन्यवाद देता हूं कि मुझ जैसे एक तुच्छ जीव को इस कथा को स्मरण करने के लिए, इस कथा के विषय में कुछ दो शब्द बोलने के लिए सेवा में संलग्नित किया मुझे। और इसी के लिए खास करके मैं गोपी मनोहर प्रभु से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस सेवा का मौका प्रदान किया आज शुभ अवसर पर। तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम इस कथा की शुरुआत करते हैं। हम देखते हैं। तो आइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवतीर्न इष्टकी। तो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में 9वें अध्याय में हम देखते हैं बहुत सुंदर श्लोक का उच्चारण है, जिसमें पहला और दूसरा श्लोक है। इसमें माता यशोदा दधी मर्थने, जो दध्यी को मर्थन कर रही है, उसको मंथन कर रही है दही को, कि भगवान के लिए माखन बनाया जाए। बहुत सुंदर श्लोक है, इसका हम उच्चारण करेंगे। इस श्लोक का है 10.9.2, जिसमें देखते हैं हम। ये 10वें स्कंद का श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, अध्याय 9, श्लोक संख्या 2। यानि यानि गीतानि तद्बालचरितानि च दधि निर्मथने काले स्मरन्ति तान्य गायतः। वाद इस प्रकार है। दधि मर्थने समय उन्होंने कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं का स्मरण किया और स्वयं उन क्रीड़ाओं के विषय में गीत बताते हुए उन्हें गुनगुनाकर आनंद लेने लगी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गोविंद। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पे भगवान और यशोदा मैया के बीच जो लीला का प्रसारण हो रहा है, देख पा रहे हैं ये, इसके पीछे कुछ पार्श्वभूमि थी, इसके पीछे कुछ कारण था, ये दामोदर लीला के पीछे। और 8वां अध्याय जो है उसके 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण मिट्टी खाते हैं, मिट्टी खाते हैं। और जब मिट्टी खाते हैं तब ग्वाल बाल आके माता यशोदा को कंप्लेन करते हैं कि कृष्ण ने मिट्टी खाई। तो यशोदा माई कहती है कि कृष्ण को कि तुम अपना मुख खोलो, मुख खोलो कान्हा, तुम मुख खोलो। और तभी हम देखते हैं कि भगवान कहते हैं कि ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये सब लोग असत्य बोल रहे हैं मैया। हाँ, सोचिए, अब तक बोल रहे थे उन लोग कि मैं माखन खाता हूं, लेकिन यही सारे मेरे मित्र लोग इस स्तर पर आ गए हैं कि अब बोल रहे हैं कि मिट्टी खाई है। तो आप सोचो भैया, ये इनकी क्रेडिबिलिटी कितनी है, कितना झूठ बोलते हैं। श्री कृष्ण माखन चोर के रूप में प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि मिट्टी भी खाई। तो भगवान कहते हैं झूठ बोल रहे हैं सब लोग, कि ये सब झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नहीं खाई। तो एक बार की कथा है कि नंद महाराज के भाई की पत्नी प्रभावती गोपी, वो श्री कृष्ण को एक बार रंगे हाथों पकड़ लेती है, माखन की तस्करी करते हुए, माखन चुराते हुए पकड़ लेती है, माखन चुरा के हुए पकड़ लेती है और कहती है कि अभी तुम्हें पकड़ लिया चोर, अभी मैं यशोदा मैया के पास लेके जाके तुम्हारी शिकायत करूंगी। तो जब गोपी कृष्ण को पकड़ लेती है तब भगवान कृष्ण उनको चेतावनी देते हैं कि आपको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, बहुत बुरा परिणाम होने वाला है, ऐसा मत करो। तो प्रभावती गोपी को लगता है कि है तो छोटा बच्चा, मुझे चैलेंज देता है, धमकी दे रहा है मुझे। तो भगवान श्री कृष्ण को हाथों से पकड़ती है और घसीट के लेके आती है, नंद भवन में प्रवेश करती है। तब देखती है कि नंद महाराज अपने जेठ अचानक सामने से आ रहे हैं। तो प्रभावती गोपी लज्जित हो जाती है कि कहा मैं नंद महाराज के सामने कृष्ण को यूं पकड़ के लेके जाऊं। लज्जा आ रही थी उनको। तो नंद महाराज जब सामने से निकल जाते हैं तब वो कृष्ण को आवृत करती है, मतलब अपने पल्लू में छुपा देती है, ढक देती है, अपने वस्त्र से, पल्लू से ढक देती है। तो उन्होंने जो वस्त्र पहने थे उसे कृष्ण को ढक दिया, नंद महाराज सामने से चले गए और उसके फिर कृष्ण के साथ मुख ढका हुआ, कृष्ण का मुख का ढका हुआ था, उसके साथ प्रभावती नंद भवन में प्रवेश करके यशोदा मैया के सामने जाती है और कहती है, अरे यशोदा मैया, आप हमेशा कहती थी कि आपका लल्ला बेकसूर है, वो चोर नहीं है, आप लोग ऐसे ही मेरा नाम, मेरे लल्ला का नाम खराब कर रहे हो चोर कह के, बहुत मासूम है आपका बेटा। प्रभावती कहती है बहुत मासूम है, ऐसा आप कह रहे हो, लेकिन आज मैंने रंगे हाथों पकड़ा है तुम्हारे बेटे को, रंगे हाथों चोरी करते हुए पकड़ा है, नवनीत तस्कर।
नवनीत तस्करी करते हुए पकड़ा है तुम्हारे बेटे को मैंने। देखो, ऐसे करके जब कृष्ण के मुख से जब अपना पल्लू निकालती है, हटाती है, तो कृष्ण ने अपना दैवी शक्ति से रूप बदल दिया। प्रभावती गोपी का पुत्र का रूप धारण कर लिया। तो यशोदा मैया प्रभावती गोपी को कहती है, अरे प्रभावती, देख तो लो कौन है तुम्हारे पल्लू में छुपा हुआ, कौन है, देख लो। ये कृष्ण नहीं है, ये तो तेरा बेटा है। प्रभावती गोपी ऐसे देखती है और कुछ क्षण के लिए एकदम आश्चर्य में हो गई। देखती है वास्तव में उसी का बेटा है। तो उन्होंने यशोदा मैया को कहा, लेकिन मैंने को कृष्ण को पकड़ा था रंगे हाथों, मेरा बेटा तो वहां था ही नहीं। यशोदा मैया ने कहा, होता है ऐसा कई बार, अपनों का दोष कभी नहीं दिखता। और कृष्ण हमेशा मुझे कहते हैं कि ब्रज में मुझे बदनाम किया जा रहा है। भगवान कृष्ण हमेशा मुझे कहते थे, हाँ, मेरा लल्ला मुझे हमेशा कहता है कि मुझे बदनाम किया जा रहा है। लगता है कृष्ण सत्य कह रहा था। तो प्रभावती गोपी बारंबार दावा कर रही है कि मैंने तो कृष्ण को ही पकड़ा था, मैंने कृष्ण को पकड़ा है। यशोदा मैया कहती है, ठीक है, आप इसे ले चलो, अपने बेटे को ले चलो, बाद में हम निपट लेंगे, देखते हैं, तुम अभी तो जाओ अपने बेटे को लेके। तो प्रभावती गोपी अपने पुत्र को लेके जब बाहर गई और जैसे बाहर निकली घर से, प्रांगण में पहुंची, तब तुरंत क्या हुआ, कृष्ण ने रूप धारण किया। इसका अपना कृष्ण के रूप धारण कृष्ण ने वापस ले लिया। और जैसे देखा प्रभावती गोपी ने, कहती है, नटखट, तूने वापस कृष्ण का रूप धारण कर दिया, मुझे लज्जित कर रही हो। कृष्ण ने कहा, देखो, मैंने पहले ही तुम्हें चेतावनी दी थी, पहले ही चेतावनी दे दी थी मैंने, लेकिन तुमने बात मानी नहीं, मुझे पकड़ना नहीं, लेकिन तुमने माना नहीं, पकड़ के ले आई और यशोदा मैया के सामने तुम मुझे लेके चली गई। देखा परिणाम क्या हुआ, मैंने तुम्हें ही झूठा ठहरा दिया। अब आगे मैं चेतावनी देता हूं तुम्हें। प्रभावती गोपी को लगा मुझे चेतावनी दे रहा है, हाँ, छोटा सा बालक है, धमकी दे रहा है। कृष्ण कहते हैं, इस बार तो मैंने आपके पुत्र का रूप धारण किया है, आगे पकड़ के ले जाओगी तो मैं आपके पति का रूप धारण करूंगा। तो कृष्ण ब्रजेत प्रसिद्ध नवनीत चौरम गोपान गणानाम सदकुल चौरम। विमला मंगल ठाकुर ये चोर के ऊपर एक काव्य लिखते हैं। विमला मंगल ठाकुर हमारे महान आचार्य, ये नवनीत तस्कर, नवनीत चुराने वाला है, तस्करी करने के लिए जो प्रसिद्ध है, नवनीत चौरम, ब्रजेत प्रसिद्ध, नवनीत की चोरी करने के लिए प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो यहां पे हम देखते हैं कि यशोदा मैया जब ये मिट्टी खाते हैं कृष्ण, तो यशोदा मैया को भय होता है कि कृष्ण का स्वास्थ्य ना बिगड़ जाए। मिट्टी खा के क्या होगा, स्वास्थ्य बिगड़ेगा। तो यशोदा मैया बहुत चिंतित थी और तुरंत कृष्ण को कहती है कि अपना मुख का दर्शन दीजिए, मुख का दर्शन दो। और भगवान कृष्ण के मुख के अंदर निरीक्षण करने लगती है। जब निरीक्षण करती है तब श्री कृष्ण के मुख के मंडल के अंदर
उनको 14 लोक, तारे, पर्वत, सागर, नदियां, पूरा ब्रह्मांड, संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन होता है। और ब्रह्मांड के अंदर ब्रजभूमि का भी दर्शन होता है। और उस ब्रजभूमि में यशोदा मैया स्वयं अपने अपने आप को कृष्ण के मुख में देखते हुए देखती है, वो भी दर्शन करती है। उस दर्शन को देखकर यशोदा मैया भ्रमित हो गई और आश्चर्य में पड़ गई और विचार करने लगी और कहती है, बहुत सुंदर श्लोक आ रहा है उस 10.10वें स्कंद के 8वें अध्याय का 42 नंबर श्लोक, बहुत सुंदर श्लोक है जिसमें कहती है, अहम ममासो पतिरेश से सुतो ब्रजेश्वरस्याखिल वित्तपासति गोपश्च गोपास गोधनश्च मे यन्माययेत्या कृमति समे गति। यशोदा मैया कहती है कि अभी तक मुझे इस बात का अभिमान था कि अहम ममसो, कि मैं ब्रज की रानी हूं, ये सारे बाल बाल हमारे हैं, ये गोधन मेरा संपत्ति है, मेरी है। अहम ममासो पतिर एश में, ये नंद महाराज ये ब्रज के स्वामी है, ब्रज के राजा है, ये कृष्ण मेरा पुत्र है। और कहती है कि कृष्ण मेरा पुत्र है और बारंबार प्रयत्न करने के बावजूद भी अथक परिश्रम कर रही हूं मैं विभिन्न प्रकार के परिश्रम भी कर रही हूं, तभी भी मैं असुरों से भगवान को नहीं बचा पा रही हूं, मतलब मैं अपने बेटे को नहीं बचा पा रही हूं। आज तो उसने अपने मुख में मट्टी डाल ली। समझ नहीं आ रहा है कि मेरी तो कोई शक्तियां ही नहीं है। इस ब्रह्मांड के दर्शन के पश्चात इस बात के विषय में पूर्ण स्पष्टता हो गई यशोदा मैया को कि मैं तुच्छ हूं और मेरा कोई इस जीवन पे कोई भी कंट्रोल नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अधीन हूं, मैं भगवान का अंश हूं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी ये जो श्लोक है ना, इससे हम जान सकते हैं कि यशोदा मैया का भाव हमें डेवलप, तुच्छ है, हम समझते हैं हम घर के स्वामी हैं, हमने कुछ बनाया, हम सब कुछ है, मेरे वजह से इस संसार का लालन पोषण हो रहा है, मेरे वजह से मेरे परिवार का पोषण। हम ममासु, यशोदा मैया को भी ये गर्व भंजन लीला है। गर्व अपना टूट गया जब देखा मैं इतनी कोशिश कर रही हूं सब असुरों से बचाने के लिए, फिर भी असुर आ जा रहे हैं, इस गोकुल में आ रहे हैं ना असुर, मैं नहीं बचा पा रही हूं, मेरा पति राजा है फिर भी हो रहा है। समझने की वस्तु नहीं। आज हम लीला में, लीला सबको पता है, ये लीला भी आपको पता है और दामोदर लीला भी कहेंगे वो भी पता है हम सब, लेकिन इसके पीछे हमारे आचार्य ग्रंथ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, हरि सौरी प्रभु, ये सब क्या टीकाओं में लिखे हैं, हमें क्या समझना है। कथा तो बहुत सुंदर है प्रभु जी, वाह वाह, हंसी भी आती है। जैसे मैंने देखा यहाँ पे किसी ने हंसी का इमोजी भी डाला, यस, लेकिन आंख खोलने वाली कथा है, हंसी के साथ साथ सीरियस बनने वाली कथा है। तो यहाँ पे यशोदा मैया का घमंड चकनाचूर हो गया है। यन मायया में कुमति समे गति, मेरी कुमति थी, मुझे ऐसे लगता था कि मैं कुछ हूं, ये मेरी कुमति थी, मैं तुच्छ हूं, मैं कुछ नहीं हूं। इस प्रकार यशोदा मैया अहंकार वश खिन्न भाव से कृष्ण का उस दर्शन करके, कृष्ण के मुख में अपना दर्शन करके भ्रमित हो गई।
भगवान के ऐश्वर्य को, कृष्ण के ऐश्वर्य को देखकर क्षण भर के लिए उनके हृदय में वात्सल्य भाव तिरोहित हो गया, और वात्सल्य भाव जब तिरोहित हो गया तो ऐश्वर्य भाव जगने लगा। यही चैतन्य चरितामृत में हम देखते हैं, यही भाव रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी भगवान चैतन्य महाप्रभु के समक्ष प्रकट करते हैं। दैन्य का भाव, दैन्य, निरसहाय। हम भी निरसहाय हैं। वी आर वेरी वेरी मच स्पेंडर। कोई कुछ नहीं है हमारे कंट्रोल। आप देखो रिजल्ट, हम देखें हमारे कंट्रोल में नहीं है, भगवान दे रहे। यहाँ पे रूप और सनातन भी कहते हैं अपना गर्व का भंजन कर रहे हैं। यहाँ यशोदा मैया ने कहा, अभी रूप और सनातन क्या कहते हैं देखिए। मोर कर्म मोर हाथे गोइला भंडीला, कोई वश विष्ट गाते दिया खलिया। तो चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं अहंकार वश, मोर कर्म मोर हाथे गोइला बन दिया। हमें लग रहा था बड़े बड़े मंत्री हूं मैं, मेरे पास सामाजिक प्रतिष्ठा है, धन संपत्ति है मेरे पास, हाँ मेरे पास, लेकिन आपके चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए हम यही कह रहे हैं कि कोटि कोटि जन्म में जो इंद्र तुक्ति करने के इस दलदल में हम फंसे हुए हैं, धंसते जा रहे हैं, क्योंकि हमने इस प्रकार की अपने जीवन में चयन किया है। जीवन का हमने ऐसा चयन किया है कि हम और फंसते जा रहे हैं, और फंसते जा रहे हैं। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि हमने चयन किया है। हमारा प्रश्न होता है ना, प्रभु जी जप में मन नहीं लगता, प्रभु जी समय नहीं मिलता, क्या करें? रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी कहते हैं अपने आप को हमने, सभी ने इस भौतिक प्रवृत्ति में, इस भौतिक सृष्टि में जो पसंदीदा चीज है हमारी करने लायक प्रेयस, उसमें अपने आप को हमने एंगेज करके रखा। हम अपने आप को एंगेज कर रखा है। तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी कहते हैं कि आप चैतन्य महाप्रभु, आप प्लीज हमें इस दलदल से उठाइए। चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करते हैं रूप गोस्वामी और सनातन। और फिर और आगे कहते हैं वामने छे चांद धरिते चाहे करे, तैछे ऐ वांछा मोर उठे अंतरे। चंद्रमा आसमान में है, पौना इस पृथ्वी पर है। अगर बौना विचार करे कि मैं चंद्रमा को स्पर्श करूं, तो ये पॉसिबल है? ये हंसने की बात है, हास्यास्पद है। लेकिन चंद्रमा की किरणें इतनी शक्तिशाली है कि उस बौने को स्पर्श कर सकती है, चंद्रमा की किरणें। इसलिए भगवान भले गोलोक वृंदावन में हो, वैकुंठ में हो, भगवान का सामर्थ्य है, भगवान की इतनी असीमित शक्ति है कि वो चाहे तो जैसे सूर्य और चंद्र अपनी शक्ति से अपनी किरणें हमें टच करती है, वैसे भगवान की ओर से भगवान की कृपा शक्ति, भगवान की जो किरणें हैं, जो गोलोक वृंदावन से हमें स्पर्श करती है, वो कृपा शक्ति, वो कृपा की किरणें, वो भगवान की कृपा महारानी हमें स्पर्श कर सकती है। तब जाकर हम नीच और अधम जीव जो है हमारा उद्धार हो सकता है, तब उद्धार पॉसिबल है। यही कलयुग में हर जीव के लिए आशा स्वरूप एक महत्वपूर्ण तत्व है। हमारा पॉसिबिलिटी नहीं, हम नहीं कर सकते, भगवान की कृपा हो तो कर सकते। लेकिन फिर भगवान की कृपा के लिए वेट करें, प्रभु जी
आपने ही तो कहा। नहीं, हम आगे आगे हम सुनेंगे कि भगवान कृपा कब बरसाते हैं। आज की जो दामोदर लीला है वो भी कृपा शक्ति है, भगवान की कृपा शक्ति हाँ, ने भगवान की ऐश्वर्य शक्ति को डिफीट किया। भगवान नहीं बन सकते। भगवान की ऐश्वर्य शक्ति कहती है हमें सेवा दी है, हमारे भगवान है, हाँ, सभी के स्वामी है, सारे इंद्रियों के, ब्रह्मांड के, उनके ऊपर कोई है ही नहीं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदम सर्व कारण कारणम। ऐश्वर्य शक्ति कहती है हम नहीं बनने देंगे। कृपा शक्ति आई, बांधना पड़े, हटो तुम लोग, बंधवा के रहेंगे। कृपा शक्ति, भगवान अधीन हो गए कृपा शक्ति के सामने। ये है एक बहुत महत्वपूर्ण, ये आज की कथा का एक संकेत है। तब जब ये रूप और सनातन जब ऐसी प्रार्थना करते हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु से कृपा याचना करते हैं, तब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आज तुम्हार दुहार नाम रूप सनातन, दैन्य छोड़ तुम्हार दैन्य फाटे मोरा मन। कहते हैं आज आप दोनों को मैं नाम देता हूं, रूप और सनातन, और कहते हैं आपको स्वीकार करने के पश्चात मैं शिष्य के रूप में प्रथम आदेश देता हूं आपको। क्या आदेश देता हूं कि दैन्य छोड़ तुम्हार दीन्य फाटे मन। आपकी दीनता को छोड़ो, अपनी नम्रता को छोड़ो, क्योंकि आपकी नम्रता को देख के मेरा हृदय पिघल रहा है, हृदय टूट रहा है। इतने दैन्य, इतने नम्र रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी दोनों भाई। इसलिए कहते हैं कि यशोदा मैया नम्रता और श्री कृष्ण की कृपा, ये दोनों तत्व को लेकर दामोदर लीला हुई है। ये दशम स्कंद की जो दामोदर लीला है, इस तथ्य को हमें प्रस्तुत करती है। एक भक्त को दैन्य होना चाहिए और भगवान की कृपा, इन दोनों का जब सम्मिलन होता है ना, तब परिकाष्ठा, भक्ति की परिकाष्ठा बन जाती है। ये भागवत का इस अध्याय में बताया गया है। इसलिए जब अहंकार होता है ना मन में, तब हमको लगता है कि हम कोई बहुत बड़ा कार्य किए हैं, और सेवा के क्षेत्र में भी कई बार हमें लगता है कि ये सेवा हमने की, मैंने की, मेरा है, मेरा अपना है, इत्यादि ऐसे लगता है हमें। एक भक्त श्री प्रभुपाद जी के लिए कुकिंग कर रहे थे, तो प्रभुपाद किचन में गए, उन्होंने समोसा बना रही थी, तो भोग लगा हुआ था समोसा, तो जर्नी के लिए पैक कर रही थी, तो प्रभुपाद उसमें से एक समोसा उठा के खा लिए। अच्छा लगा, खा लिया, और एक अच्छा लगा, खा लिया। खा रहे थे प्रभुपाद, तो भक्त ने श्री प्रभुपाद को कहा कि प्रभुपाद जी, मैं तो ये समोसा आपके जर्नी के लिए बना रही हूँ, आप तो सभी अभी चपाचट कर रहे हैं। हाँ? प्रभुपाद ने कहा अच्छे बने हैं, इसलिए मैं टेस्ट कर रहा हूं। तो भक्त को आगे चुप रहना चाहिए, लेकिन आशा अमर है, ग्लोरिफिकेशन सुनना चाहते हैं हम लोग अपना, क्या करें। तो भक्त के मन में विचार आया कि प्रभुपाद ने सर्टिफिकेशन तो दे दिया है कि अच्छे बने ही हैं, तो प्रभुपाद को लगता है मेरा कुकिंग बहुत पसंद आता है। इतना पसंद आया कि कंट्रोल नहीं कर पा रहे, खुद समोसा खड़े खड़े खा रहे। तो इस्कॉन में मैं ही नंबर 1 हूं, और आज अच्छा मौका है कि इसको सर्टिफाई कर देती हूं, मैं डायरेक्ट प्रभुपाद जी से सर्टिफाई करती हूँ। तो उन्होंने और एक आगे प्रस्ताव रखा, श्रील प्रभुपाद, हु इज योर बेस्ट कुक, हु इज योर फेवरेट बेस्ट कुक। अपेक्षा कर रहे थे भक्त ये कि मेरा ही नाम लेंगे प्रभुपाद। प्रभुपाद ने कहा आई एम माई ओन बेस्ट कुक। तो हमें तो पता ही है, प्रभुपाद स्वयं अपने हाथों से
कैसे बना बना के भक्तों को खिलाते थे। चैतन्य चरितामृत में हम प्रभुपाद लीलामृत में हम पढ़ते हैं कि प्रभुपाद ने कैसे भक्तों को खुद अपने हाथों से प्रवचन भी करते थे, खुद प्रसाद भी बनाते थे, खुद बर्तन भी धोते थे और भक्त बनाया सब। इसलिए अहंकार के दो पहलू हैं। सुनिएगा ठीक से, अहंकार के दो पहलू हैं। सफलता में गौरव, गर्व। सफलता में हमें गौरव मिल सकता है और गर्व भी हो सकता है हमें, और विफलता में मायूसी। अगर सफलता में कोई गर्विला हो रहा है, उसके अंदर अभिमान आ रहा है, और विफलता में वो मायूस हो रहा है, हताश हो रहा है, निराश हो रहा है, तो निराश होकर प्रयास करना ही छोड़ रहा है, तो ये दोनों ही मिथ्या अभिमान के पहलू हैं। दिस इज टू साइड ऑफ द सेम कॉइन ऑफ फॉल्स ईगो। फॉल्स ईगो के ये दोनों स्वरूप हैं, दोनों पहलू हैं। इसलिए आगे चल के स्वरूप भगवान चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं कि ये फॉल्स ईगो जो है उसको हम कैसे भंजन करें। यशोदा मैया का ये ईगो टूट चुका है, यशोदा मैया का ईगो टूट चुका है। हमारा टूटा है? कमेंट में लिख के, चैट में लिख दीजिए, टूटा है कि टूटने का प्रयास करना है, कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे कुछ भक्त के गुण का विषय में चर्चा हो रही है स्वरूप दामोदर और चैतन्य महाप्रभु के साथ। स्वरूप कहे तोमार बलभद्र भट्टाचार्य, तोमाते सुस्निग्ध बड़ो पंडित साधु आर्य। स्वरूप दामोदर गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को सुझाव देते हैं कि आप ब्रज की यात्रा कर रहे हैं तो अपने साथ कुछ अनुयायियों को ले चलिए, निजी सेवक को ले जाइए। यही बलभद्र भट्टाचार्य, ये बलभद्र भट्टाचार्य अनुकूल है। क्यों? इसके अंदर इसके अभिमान शून्य और भक्त के चारों लक्षण। अभिमान शून्य भक्त दास के लक्षण मतलब क्या? इसमें तोमाते सुस्निग्ध, सर्वप्रथम क्या है? तोमाते सुस्निग्ध। स्निग्ध का अर्थ क्या है? इंटीमेसी। और स्वामी के विचारों के साथ दास के विचार 100% मिलते हैं। स्निग्ध। अगर दास के विचार, ध्यान से सुनिएगा, अगर दास के विचार अगर मिलते जुलते नहीं है तो वो दास नहीं, वो दासत्व स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक के विचार का काम चल सकता है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा बैठो तो बैठ जाएगा, उठो तो उठ जाएगा। चैतन्य महाप्रभु के ये बनाओ तो बना लेगा, पूछे नहीं प्रश्न क्यों ऐसा। दोनों के विचार स्निग्ध सम्मिलित होने चाहिए। इसको कहते हैं द परफेक्टली अलाइंड स्निग्ध, परफेक्टली अलाइंड। ये स्निग्ध शब्द जो है ना वो स्नेह से आता है, स्नेह। और स्नेह को कहते हैं घी। घी जानते हैं ना? हाँ? दीपक जलाते समय हम घी डालते हैं। अभी तो दीपक ही जला रहे हैं हम लोग, दीपावली, तो घी डालते हैं। तो स्नेह का अर्थ जो होता है कि सेवक स्वामी से इतना प्रेम करे कि उस प्रेम में, उस सेवा में वे अपने आप को जलाने के लिए तैयार हो जाए, कष्ट और पीड़ा उठाने के लिए तैयार हो। उसको कहते हैं स्नेह। उसको कहते हैं। तो ये स्निग्ध सेवा करेंगे तो पीड़ा तो आएगी, झलना तो पड़ेगा,
सेवक का ये आभूषण है, सहन करना, हाँ, परिश्रम करना। हम आगे देखेंगे कि यशोदा मैया ने भी परिश्रम किया। परिश्रम मतलब क्या, इस लेक्चर में बताऊंगा। अगर नहीं बताता, अगर ये नहीं आता, इस लेक्चर में इंक्लूड नहीं होता परिश्रम, तो आप लोग मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं बात। तो सबसे पहले इंटीमेसी, स्निग्ध, उसके बाद आता है पंडित। पंडित स्नेह तो है, लेकिन उठ पटांग कुछ भरते कर रहा है तो दिमाग भी चाहिए, इसलिए इंटेलिजेंस, पंडित बुद्धिमानी चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए। साधु तीसरा। तो जब स्वामी स्वामी के अगर सेवक निकट हो तो स्वामी का ही परिचय देता है वो, तो उसका आचरण कैसे होना चाहिए, वो संप्रदाय को रिप्रेजेंट करता है साधु, तो उसका जो शिष्य है, उसका सेवक है, वो भी संप्रदाय को रिप्रेजेंट करता है। तो वो कैसा होना चाहिए, वेल बिहेव, साधु होना चाहिए, आचरण ठीक से होना चाहिए, आचार विचार सबसे बेस्ट होने चाहिए, उसको कहते हैं साधु। अर्थात उसका जिसका आचरण, आचार, चरित्र कैसा है, साधु जैसा है, श्रेष्ठ है, पारदर्शी है, तो इंटीग्रिटी। और चौथा है आर्य। तोमस से स्नुग्ध बड़ो पंडित साधु आर्य, आर्य लास्ट। तो आर्य मतलब उचित वैष्णव शिष्टाचार का पालन करे, सम्मान के साथ दूसरों के साथ व्यवहार करे, ये आर्य कहते हैं इसको। और फिर आगे और कहते हैं सुशीला सुष्णु शांत बदान्य गंभीर मधुर वचने मधुर चेष्ट महाधीर सबार सम्मान करता गौर सबार ही कौटुल्य मात्सर्य हिंसा न जाने तार चित। वैष्णव को, सेवक वैष्णव को कैसे होना चाहिए, सुशील, सहिष्णु, शांत, बदान्याय, गंभीर, मधुर वचन, मधुर चेष्टा, महाधीर, सम्मान करता, करो सबार हित, और कौटल्य, दोष दर्शन, मत्सर्य, द्वेष से, हिंसा से और बचना चाहिए, जाने तारहित, न जाने तारहित। तो इस प्रकार के गुण एक उचित वैष्णव में, एक उचित दास में होने चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर यशोदा मैया श्री कृष्ण के मुखमंडल में, मुख के अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन करती है, श्री कृष्ण के ऐश्वर्य का साक्षात दर्शन करती है। दर्शन करती है जब वो नम्र हो जाती है कि कुछ क्षणों के लिए वो सोचने लगती है कि ये कौन है, ये भगवान है क्या। और जैसे यशोदा मैया के मन में श्री कृष्ण की भगवत्ता का आभास होने लगा, भगवान श्री कृष्ण भयभीत हो गए। बाकी बद्ध जीव को माया के माध्यम से डंडा मार मार के अवगत कराना चाहते हैं कि मैं भगवान हूं, लेकिन यशोदा मैया के मन में ऐश्वर्य भाव आया तो लगा क्या भगवान श्री कृष्ण भगवान तो नहीं। तो कृष्ण घबरा गए। यहाँ पे कृष्ण भगवान घबरा गए कि अगर ये भी, यशोदा भी, अगर मुझे आरती उतारना इसने शुरू कर दिया तो मैं मर जाऊंगा। वो आनंद चला जाएगा, वो स्नेह का आदान प्रदान, वात्सल्य भाव चला जाएगा। ये जो मुझे अनुभव हो रहा है ये मेरे जीवन से चला जाएगा। प्रवृत्त स्नेह खलिलम,
तो ये प्रवृत्त स्नेह खलीलम, मतलब ये जो स्नेह है वो खलील, ये खंडन हो जाएगा हमारा स्नेह। तो जैसे ही स्नेह उठने लगा यशोदा मैया के, तो हृदयासित यथा पुरा, तो पूर्व की भांति पहले की तरह ही ये ऐसे ही भावनाएं उत्पन्न होने लगी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण डर गए थे कि ये मुझे ऐश्वर्य में, अगर मुझे ये ऐश्वर्य में, अगर मुझसे ये भक्ति ऐश्वर्य में ही मुझे पूजने लगेगी तो मुझे प्रेम कौन करेगा, वात्सल्य प्रेम कौन करेगा। तो धीरे धीरे भगवान ने वो स्नेह को उमड़ने लगे, भगवान ने फिर से स्विच ऑन कर दिया वात्सल्य प्रेम का। प्रेम रस निर्यात कौरिते आस्वादन, रास राग मार्ग लोक भक्ते कौरिते प्रचारन। और इस भाव को प्रदर्शित करने के लिए भगवान ने ब्रज में लीलाएं की। कृष्ण दो चीज करने के लिए आए ब्रज में, दो चीज, टू टेस्ट लव, टू टीच लव, दो कार्य। प्रेम का आस्वादन करने आए और प्रेम का वितरण करने। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को भगवान न मानते हुए यशोदा माई ने क्या किया कि हम तो फिर इनके लिए ऐसा नवनीत तैयार करेंगे कि वो बाहर कहीं भी तस्करी करने के लिए न जाए। और यशोदा मैया को बड़ा दुख हुआ कि कृष्ण इतने भूखे हैं कि दूसरे के घर जाके माखन खा रहे और आज तो मिट्टी खा रहे आज। तो एक वात्सल्य का प्रभाव है ये कि व्यक्ति को लगता है कि मेरे कारण ही ऐसे हुआ है। तो यशोदा मैया को भी ऐसे लगा कि शायद मैंने इतने प्रेम से स्वयं अपने हाथों से नवनीत तैयार नहीं किया है, मेरे नौकर कर रहे थे। ये दासियों के हाथ का खाके श्री कृष्ण को इतना संतोष नहीं हो रहा है, वो असंतुष्ट है, इसके लिए माखन छोड़ के मिट्टी खा रहे हो। इसका उपाय क्या है? मैं दासियों को छुट्टी देके मैं स्वयं बनाऊंगी। और ऐसे यशोदा मैया ने ठान लिया इस लीला को देख के, मृत भक्षण, मट्टी खाने की जो लीला है। सो यशोदा मैया का भाव था कि हर अड़चन बाधा में भक्त के हृदय में प्रतिक्रिया क्या है। पहले जितनी सेवा कर रहा था, इस बाधा के बाद मैं उस सेवा को 100 गुना बढ़ा दूंगा, मैं उसको अधिक मात्रा में बढ़ाऊंगा। इस बाधा के बाद उस सेवा को मैं 100 गुना अधिक गहरे रूप से करूंगा। ये भक्त का संकल्प होना चाहिए। इस बात का प्रतीक है साधक के लिए कि जीवन में कई चुनौतियां, अड़चनें आती हैं, बाधाएं भी आएंगी, लेकिन जब अड़चनें, बाधाएं आएगी तब आपको निसहाय बनाएगी। तब आपकी प्रतिक्रिया क्या है, आप उसको कैसे रिएक्ट करते हो, वो आपके हाथ में है। ये जो घटना हो रही है वो हमारे हाथ में नहीं, जो होने वाला वो तो होगा, लेकिन जो होने के बाद इसको हम रिएक्ट कैसे करें, हमारी प्रतिक्रिया हमारे हाथ में है। और इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, ब्रजवासियों में और नास्तिकों में कोई अंतर नहीं है, दोनों में एक समान बात है। दोनों कृष्ण को भगवान नहीं मानते भगवान, दोनों को।
नास्तिक को पूछो भगवान श्री कृष्ण भगवान है? कौन है भगवान? ब्रजवासी को पूछो कि ये कृष्ण भगवान है, नारायण है, तो कहाँ का भगवान? हाँ, कौन सा भगवान? तो ये जो भाव है कि जो भक्त यशोदा मैया का भाव लेके, यहाँ यशोदा मैया ने सोचा कि ये मिट्टी खा रहा है ना, मैं अपने हाथों से बनाऊं। दामोदर लीला, मैं अपने हाथों से मंथन करूं। देखिए भक्त लोग, एक बात सुनिए, बहुत सुंदर एक छंद है चैतन्य चरितामृत में। जितने भी भक्त लोग आज यहाँ पे दीक्षित हो न दीक्षित हो, घर में भोग बना के खा रहे हैं ना, भोग लगा के भगवान को चढ़ा रहे हैं और उसको प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं ना, इसकी महिमा इतनी अपरंपार है। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में बता रहे हैं, अन्न जय कृष्ण के कराए भोजन, जन्मे जन्मे शिरोधरो तार चरण। देखो, जो अपने घर पर भोजन बनाकर अपने विग्रहों को, अपने फोटो को, जो कृष्ण के फोटो है, और वहां पे भोग लगाकर प्रसाद स्वीकार करता है, ऐसे अन्न जय कृष्ण के कराए भोजन, जो भोजन कृष्ण के लिए बनाए। तो घर आपका वही है, भोजन की सामग्री भी वही है, सब कुछ, गैस और सिलेंडर भी वही रहेगा, लेकिन भोजन आप किसके लिए बना रहे हो? ऐसे अन्न जे कृष्ण के कराए भोजन। जब अब ये कृष्ण के लिए भोजन बनेगा, ये भोजन सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के लिए ही बनेगा, और इस भाव के साथ आप भोजन बनाने लगते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? जन्मे जन्मे शिर धरो तहार चरण। ऐसे भक्त का जो घर पर रहकर भगवान के लिए भोग तैयार कर रहा है, ऐसे भक्त के चरणों को मैं जन्मांतर जन्मांतर के लिए अपने मस्तक पे धारण करूंगा, उनके चरण अपने मस्तक पे धारण करूंगा। चैतन्य महाप्रभु कह रहे स्वयं भगवान श्री कृष्ण। बताइए, कितना सौभाग्य है। एक सरल सा कार्य, भोजन तो हर व्यक्ति करना ही है, करेगा ही, लेकिन केवल उस भोजन बनाने की भावना परिवर्तन ला दी तो भगवान कितने प्रसन्न होते। इसलिए यशोदा मैया ये बतला रही है कि आपको प्रेरणा लेनी है कि कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए क्या करना चाहिए। ये यशोदा मैया इस लीला से हमें प्रेरणा दे रही है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए खुद खाना बनाओ, नौकरानियों से नहीं, नौकरों से नहीं। जिन भक्तों के घर में कुक आता है ना, उनके लिए, नहीं तो हमारे तो भक्त लोग बहुत सुंदर है, वो तो भगवान के लिए खुद ही बनाते हैं, लेकिन जिनके घर पे नौकर आते हैं उनके लिए ये चेतावनी है, चेतावनी। इसलिए कहते हैं दधि निर्मंथने काले स्मरंती तान्य गायत। दिवाली का दिन था, दीपावली का दिन था, यशोदा मैया श्रृंगार करके अपने केश को बांध के, पीत वस्त्र बांध के श्री कृष्ण के लिए दधि मंथन कर रही है। दधि निर्मंथने काले स्मरंती तान्य गायतः। हाथ चल रहे हैं, मुख से श्री कृष्ण की लीलाओं का कीर्तन हो रहा है, गान हो रहा है, और मन में श्री कृष्ण के नित्य लीलाओं का स्मरण हो रहा है। तो यशोदा मैया एक आदर्श भक्त का ज्वलंत उदाहरण यहां लीला में प्रस्तुत कर रही है कि जो मन है कृष्ण में आविष्ट हो,
तन कृष्ण की सेवा में लगा हो और वाणी श्री कृष्ण का गुणानुवाद कर रही हो। इस प्रकार यशोदा मैया श्री कृष्ण की सेवा में लगी हुई है, कीर्तन कर रही है। और इस कीर्तन को जब श्री कृष्ण श्रवण करते, सुनते हैं, तो कृष्ण सो रहे हैं, निद्रा में है। हाँ, तो जब कृष्ण इस कीर्तन को सुन के उठ जाते हैं और कृष्ण सोचते हैं जो मुझे बुला रहा है मैं कैसे सो सकता। भगवान कहते हैं जो मुझे बुलाता है उसके लिए मैं कैसे सो सकता हूं, और हम भगवान को बुलाने के लिए कोई चेष्टा ही नहीं करते और हम सोए पड़े रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने यशोदा मैया की वाणी को सुनकर क्या किया, श्री कृष्ण आकर्षित हो गए और माता मैया के पास आ गए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि इस कलयुग में भगवान श्री कृष्ण को आकर्षित करने के लिए मूल साधन क्या है, संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब यशोदा मैया गान कर रही थी, कृष्ण की लीलाओं का वर्णन गीतों में कर रही थी, भगवान सो नहीं पाए, भगवान उठ गए, तो माता के पास आए। ये भाव है। तेह नाचे तेह गाए श्री कृष्ण गोपाल, प्रेम ते बासिले लोक श्री बुद्ध बाल। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अलारनाथ में हरिनाम संकीर्तन का जो उद्घाटन किया, उस ऐतिहासिक उद्घाटन के माध्यम से विश्व भर में ये संदेश दे दिया कि संकीर्तन में समाज का हर वर्ग का व्यक्ति सम्मिलित हो सकता है बिना किसी पक्षपात के। बताइए, देखे नित्यानंद प्रभु देखे भट्ट गणे, ऐ रूप नित्या करे, ऐ रूप नित्य करे ग्रामे ग्रामे। श्री चैतन्य महाप्रभु के इस ऐतिहासिक कीर्तन अलारनाथ में जो हुआ था, तो उसको देख के नित्यानंद प्रभु बहुत आश्चर्य में हो गए, विस्मित हो गए, और भविष्यवाणी की। क्या भविष्यवाणी की? एक कीर्तन जो यहाँ हम अलारनाथ में चैतन्य महाप्रभु का जो कीर्तन देख रहे हैं, भविष्य में यही कीर्तन विश्व के कोने कोने में, गांव गांव में और हर शहर में होगा। और नित्यानंद प्रभु ने उस समय इस्कॉन की और हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की भविष्यवाणी कर दी थी, 500 वर्ष पूर्व ही कर दी थी भविष्यवाणी। हरिनाम संकीर्तन को सुनकर भगवान जागृत हो जाते हैं, हरिनाम संकीर्तन सुनकर। और आगे कहते हैं कि यशोदा मैया के पास कृष्ण आते हैं और अपने नन्हे से हथेलियों से यशोदा मैया की मंथन को रोक देते हैं और कहते हैं कि शास्त्रों के मंथन का निष्कर्ष तो मुझे ही पाना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कृष्ण का ही पाना है, हमें शास्त्रों का निचोड़ क्या है। तो अगर कृष्ण ही सामने खड़े हैं तो मंथन क्यों कर रही हो बाबा, मंथन करने की कोई जरूरत ही नहीं। तो यशोदा मैया ने कृष्ण को अपनी गोद में बिठाया, स्तनपान करने लगी और देखने लगी कि कृष्ण के मुख के अंदर दांत आए हैं क्या नहीं, कितना मक्खन खिला रही हूँ, कितना कुछ दूध पिला रही हूँ, उसका परिणाम क्या हो रहा है। तो यशोदा मैया कृष्ण के मुखमंडल का निरीक्षण कर रही थी, स्तनपान करा रही थी। अचानक सिगड़ी के ऊपर जो दूध है वो उबलने लगा। यशोदा मैया के मन में दुविधा हुई, मैं क्या करूं।
यह नंद महाराज के पास 9 लाख गायें थी। उस 9 लाख गायों में 108 गाय बहुत स्पेशल थी। उस स्पेशल गायों में कुछ गाय पद्मगंधा गाय थी, उसमें से 8 और भी एक स्पेशल गाय थी, उसमें से 2 और स्पेशल गाय थी पद्मगंधा गाय। वो भी उसमें भी स्पेशल क्यों? क्योंकि उसको जो घास खिलाया जाता था, उस घास को उगाने के लिए दूध का सिंचन किया जाता था, और उस दूध का माता यशोदा ने उबलने रखा था स्टोव पे, चूल्हे पे। तो यहाँ पे वो दूध का बहुत मात्म्य था, क्योंकि बहुत रेयरली वो दूध मिलता था, गाय देती थी वो दूध। तो वो उफन के गिरेगा इसके लिए डरने लगी, क्योंकि वो दूध भी किसकी सेवा में है? भगवान श्री कृष्ण की सेवा में है, कृष्ण के लिए ही है, स्पेशल मिल्क है, तो वो कृष्ण की संपत्ति है। उसका नाश होगा तो वो भी तो कृष्ण की सेवा में बाधा है। तो कृष्ण का स्तनपान करा रही हूँ, वो भी एक बाधा है। अगर मैं छोड़ देती हूँ तो भक्तों के जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं, मौके आते हैं कि मैं ये क्षण में ये करूं या वो करूं, मैं छुट्टी लेके फेस्टिवल अटेंड करूं या ऑफिस जाऊं। कभी लगता है कि ये सेवा करूं या फिर मंदिर की ये सेवा करूं, दुविधा है। ऐसा लगता है ये भी करनी है सेवा, ये भी करनी है, लेकिन मैनेज कैसे करूं? करेक्ट। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की भगवद गीता में क्या कहते हैं? तेषां सतत युक्तानां भजन्तं प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगंतम येन माम उपास्ते। मैं आपको बुद्धि दूंगा अंदर से, क्या करो क्या नहीं करो। प्रश्न उठता है, भगवान बुद्धि दे नहीं रहे प्रभु? भगवत गीता में तो बोल दिया है भगवान ने, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, क्योंकि हमारा भगवान को बुलाने का जो भाव है वो शुद्ध नहीं। जब हम शुद्ध नाम के स्तर पर पहुंच जाएंगे, भगवान स्वयं बुद्धि देते हैं क्या करना है। इसलिए भक्त लोग अपनी दिन की शुरुआत सेवा से नहीं करते, किससे करते हैं? साधना से। ददामि बुद्धि योगम तम तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम। प्रीतिपूर्वक जो मेरा भजन में लगे, साधना करते हैं। साधना का अर्थ क्या है? साधना का अर्थ है कि हम उठ के ही साथ सर्वप्रथम कृष्ण के सामने ऐलान करें कि जो भी सेवा करने का मुझे आपने क्षमता दी है, बुद्धि दी है, मानसिक प्रेरणा दी है, और कलाएं जो मुझे दी है, वो सब क्या है? ये सब आप ही मुझे दोगे, मैं सिर्फ निमित्त बन के चलूंगा। ये संकल्प लेके जो अपना दिन की शुरुआत करता है वही सफल होता है, अन्यथा कुछ समय के बाद अभिमान आ जाता है। इसलिए ये साधना बहुत महत्वपूर्ण है। भागवत में प्रश्न पूछा गया, व्हाट इज द सिम्टम्स ऑफ प्योरिफाइड सोल? शुद्ध भक्त का लक्षण क्या है? शुद्ध भक्त को कैसे ढूंढे? लालटेन लेके कहां ढूंढे शुद्ध भक्त को? उसके लक्षण क्या है शुद्ध भक्त के? तो उसका लक्षण ये है कि चाहे हमें सेवा में सफलता मिले या विफलता मिले, हम सेवा नहीं छोड़ेंगे, लगे रहेंगे सेवा में, क्योंकि सेवा में जो भी सफलता और विफलता आ रही है वो सब कृष्ण की संपत्ति है। मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं। और इसीलिए यशोदा मैया ने कृष्ण को धरती पे रख दिया और दूध को उठाने गई। कृष्ण क्रोधित हो गए और कृष्ण ने जाके मटकी फोड़ दी और बंदरों को खिलाने लगे। और बंदरों को खिला के इतना वितरण किया कि ऐसे किया
कि ये जो आपने माखन बनाया ना, ये तो बंदरों के लायक, मेरे लायक नहीं है, आदमियों के खाने के लायक नहीं है, मनुष्य के लिए नहीं है। मैं तो देवताओं में से भी बड़ा देवता हूँ, मैं तो नारायण हूँ, मेरे लिए कैसा होना चाहिए। भगवान का ये भाव था, बंदरों को खिला दिया सबको। इसलिए जब देखा यशोदा मैया ने कि ये क्या हुआ, छड़ी लेके भागे। कृष्ण भागते हैं, पराम दृष्टम अत्यंतम तो द्रुपे गोप्या। देखते हैं हम यशोदा मैया वो कार्य करती है जो बड़े बड़े योगी नहीं कर पाते। भागकर कृष्ण को पकड़ना और बंधन में लाने का प्रयास करती है, लेकिन बारंबार देखती है कि वो रस्सी 2 उंगली छोटी हो जाती है। तो यहाँ पे कहते हैं दृष्टा परिश्रम, दृष्टवा परिश्रम, बार परिश्रम करने के बाद हम लोग हताश हो जाते हैं। परिश्रम करने के बाद बारंबार परिश्रम कर, मुझे बहुत ट्राई कर रहा, वो नहीं यार, क्या करें, ये जीवन ही ऐसा है। बहुत परिश्रम कर करके हतोत्साही हो जाते हैं, छोड़ो इस सेवा को, ये प्रॉब्लमेटिक, छोड़ो। यशोदा माता ने कहा नहीं, अगर कृष्ण बंधन में नहीं आ रहे तो मैं प्रयत्न करती रहूंगी जब तक बंधन में नहीं आ रहे, प्रयत्न नहीं छोड़ूंगी। इसको कहते हैं परिश्रम। परिश्रम, एक श्रम विफल हो तो दूसरा श्रम करने की हमारी क्षमता होनी चाहिए, तैयारी होनी चाहिए। निरंतर श्रम करते रहना, 1 माला 2 माला 16 माला 32 माला 64 माला, जिंदगी भर माला करते रहना। भगवान इसने जल्दी बंधने वाले नहीं है, भगवान नहीं बंधेंगे जल्दी। मृत्यु के अंतिम क्षण तक भगवान का नाम लेते रहना, वो सौभाग्य भगवान ने जो यशोदा मैया को दिया, ना ब्रह्मा जी को मिला है वो सौभाग्य, ना शिव जी को, ना लक्ष्मी जी को। अपने पोषण का बंध गए, स्तनपान कराने का, ये सब सौभाग्य एक भक्त को मिलता है, यशोदा मैया को मिला। इसलिए दामोदर लीला के माध्यम से यशोदा मैया की कीर्ति हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं कि अगर हम अपने जीवन में सर्वोच्च अनुभव करना चाहते हैं, अगर हम अपनी आत्मा के लिए संकल्प करना चाहते हैं, तो वो सर्वोच्च अनुभव भगवान बनकर नहीं, भगवान के सेवक बनकर होना चाहिए। अभी दशहरा गया ना, अभी दशहरा गया, आप लोग ने देखा, रावण लंका का स्वामी बनना चाहता था, लेकिन 10 सर काट कर जो लंका का स्वामी नहीं बन पाया, वो विभीषण 1 सर झुका के बन गया, 1 सर झुका के बन गया। बताइए, ये भक्त का परिभाग, सर झुका के सेवक बन के, जो हमें गुरु ने बताया, हमारे साधु शास्त्र परिजन, हमारे सारे वरिष्ठ भक्त अगर हमें जो बता रहे, उस निर्देशन पे हमें चलना है। यशोदा मैया का यही भाव, अपने हाथों से माखन बना के भगवान को खिला रही है। बहुत सुंदर एक हरीश शौरी प्रभु का एक कथन है उनकी इस लीला में, उनका जो टीका है उसको कह के मैं इस सेशन को यहाँ विराम दूंगा। हरीश शौरी प्रभु कहते हैं कि ये जो गाय का दूध है, ये गाय का दूध वो बहुत ही मूल्यवान है, और हमें भी लगता है हमारे इस जीवन में यहाँ पे क्या यशोदा मैया का मूल्यवान था। यशोदा मैया के लैब पे कौन थे? भगवान श्री कृष्ण थे, स्तनपान करा रही थी, भगवान स्वयं थे, लेकिन भगवान को छोड़ के दूध के पीछे गई। किसके पीछे? दूध के पीछे। हमारे जीवन, मनुष्य जन्म हमें मिला है, मनुष्य जन्म हमें मिला है, किसके लिए मिला है? भक्ति करने के लिए। भक्ति नहीं कर रहे, बहुत अलग अलग वस्तुओं को पाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे। क्यों? हमें कुछ
महत्वपूर्ण वस्तु पानी है, और उस महत्वपूर्ण वस्तु पाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हमें ये जो मनुष्य जन्म मिला है भगवान की भक्ति करने के लिए, उसको साइड में रख दे रहे हैं, आत्मा के लिए कार्य ही नहीं कर रहे। तो क्या होता है? हमारा बहुत बड़ा नुकसान होता है। भगवान ने कहा मुझे छोड़ के जा रही हो, ओके, इसके पीछे जा रहे हो? एक दूध के पीछे? हाँ ठीक है, मूल्यवान है, हो सकता है मूल्यवान है, लेकिन मैं सबसे बड़ा मूल्यवान, मुझे छोड़ के जाए। अभी देखो मैं क्या करता हूँ, सब कुछ उद्ध्वस्त कर दिया। हमारे जीवन में भी जब हम भगवान को भक्ति नहीं करके, हमारे मनुष्य जीवन का उद्धार नहीं करके, हम अलग अलग ऐसी भौतिक चीजों के पीछे भागते रहते हैं, तो क्या होता है? हमारा जीवन विफल हो जाता है, ध्वस्त हो जाता है। हमें पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम जननी जठरे शयनम, इस संसार में फिर से हमें आना पड़ता है, 84 लाख योनियों में फिर से घूमना पड़ता है, और वही कार्य करते हैं। तो आज दिवाली के दिन हम भगवान से यही प्रार्थना करें कि कभी भी हम आपका सानिध्य को मिस ना करें, हम आपके सानिध्य का कभी भी परित्याग ना करें। हमेशा ऐसी बुद्धि दे, ददामि बुद्धि योगम तम, ऐसी हमें बुद्धि प्रदान करे कि हम ये जो तुच्छ इस संसार में दिखने वाली जो सारी वस्तु है, जिसमें हमें आनंद मिलने की चेष्टा हम ले रहे हैं, आनंद ग्रहण करने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमें एक मल की तरह हमें दिखाई दे, और हम उसका त्याग कर दें, और सिर्फ कृष्ण भक्ति को ही हमारे जीवन में हम ग्रहण करें नित्य रूप से। कोई भी भौतिक कार्य हम ना करें, ये कैसे पॉसिबल? ना करें कोई भी भौतिक कार्य। आगे कभी कहेंगे। इसी के साथ इस कथा को या विराम देते हैं। यशोदा दामोदर भगवान की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अपने अपने गुरुदेव की जय। निताई गौर हरि प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण। तो किसी कोई भक्त का कमेंट, टिप्पणी, प्रश्न, करेक्शन है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। एंड द लाइव सेशन हियर। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने इतना सुंदर तरीके से आपने पूरा ये दामोदर लीला आपने पूरा वर्णन किया, और सारे हरिशौर्य प्रभु और जो दूसरे आचार्य हैं उनकी जो टिप्पणियां थी वो ऐड करी। इट वाज सो वंडरफुल प्रभु। कभी ऐसा मतलब जो है दामोदर जो कथा है हम लोग तो सुनते हैं, लेकिन ये जो उनके एंगल थे, इट वाज रियली वेरी वेरी नाइस, और बहुत सारे इतने सारे पॉइंट्स आपने ऐड किए कि इट वाज रियली वंडरफुल। जैसे एक सेवक में क्या गुण होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, और उसका और उसके स्वामी का जो है वो लक्ष्य एक होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर वो सेवा ढंग से नहीं कर पाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट था। और दूसरा और एक पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा जो आपने कहा कि भगवान जो आते हैं वो क्यों आते हैं। वो सिर्फ 2 चीज़ों के लिए आते हैं, एक तो प्रेम का आस्वादन करने के लिए, और इस प्रेम को जगत में फैलाने के लिए आते हैं। और जो दूसरा और एक जो बहुत अच्छा जो चीज़ था कि जो भक्त लोग जो दीक्षित है नहीं है, सभी लोग जो हैं वो भोग बना रहे हैं, तो उसका क्या इम्पोर्टेंस है चैतन्य महाप्रभु खुद इसको बता रहे हैं। तो चैतन्य चरितामृत के माध्यम से आपने इतनी सारी चीजें, इतने सारे तत्व अपने सामने रखे प्रभु, बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। क्विकली मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर किसी भक्त का कोई प्रश्न है, कुछ टीका टिप्पणी है, तो हम लोग क्विकली लेते हैं। स्टार्ट रेजिंग योर हैंड्स। हरे कृष्णा। Hare Krishna. So I think there is no questions. Meghna Gupta Mati. Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. Thank you for class Prabhuji.
प्रभु जी आपकी क्लास से एक डाउट मेरा है। जैसे प्रभु जी आप जब क्लास में बता रहे थे कि कैसे यशोदा माँ जो है ना महामंत्र बोलते हुए वहां पे मंथन कर रही थी, तो प्रभु जी पूछना ये है कि जैसे हमें बताया गया है कि ये कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आए और ये हरि नाम लेकर के आए थे, तो जैसे ये जो पास टाइम हो रहा है प्रभु जी, ये द्वापर युग का है या त्रेता द्वापर युग का ही है ना? तो ये जो महामंत्र, यस प्रभु जी, तो ये महामंत्र जो था ये उस द्वापर युग में भी प्रिविलेज मतलब ये था प्रिविलेंट। यशोदा मैया वहां पे कीर्तन कर रही थी, तो वो भगवान के गुणों का गीत गा रही थी। मैंने हमारे कलयुग के जीवों के लिए हम जब सेवा करें तब हमारे पास वो बुद्धि नहीं है कि हम कुछ काव्य बना के भगवान को उनके गुणों का आस्वादन करें। हम तो ऐसे वैष्णव गीत बना नहीं सकते, गा सकते हैं, जो सुना है वो गा सकते हैं। तो वहां पे यशोदा मैया हरे कृष्ण महामंत्र का जाप नहीं कर रही थी, हमें करना चाहिए सेवा करते वक्त। मैंने ऐसे बताया। तो वहां यशोदा मैया कीर्तन नहीं गा रही थी। यशोदा मैया ऐसे गान, भागवतम में है वो क्या गा रही थी, वो गान कर रही थी अपने लल्ला के लिए, भगवान के लीले एक एक वात्सल्य भाव में गीत गा रही थी। वो गीत गोपी गीत, वो गीत है, वो भगवान को पसंद आया। तो मेरा भाव ये था कहने कि हम हरे कृष्ण महामंत्र ही सब कुछ है भगवान भगवान को अट्रैक्ट करने के लिए कलयुग में। तो हमें हरे कृष्ण कीर्तन करना चाहिए, महामंत्र हमें गाना चाहिए। मैंने ऐसे कहा। आई होप यू गॉट इट क्लियर। यस प्रभु जी, इट्स क्लियर नाउ। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सो थैंक यू। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आने के लिए, और ऐसे ही अपना संग देते रहिए प्रभु हम लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। So thank you Prabhu ji once again for your invitation. Because of your invitation, I engaged myself in a scriptures reading seriously. और आज के दिन, शुभ दिन पे मुझे इस भगवान की लीला का आस्वादन करने के लिए जो मौका प्रदान किया, तो ऐसे ही कृपा मुझ पर बनाए रखे प्रभु जी। और आप सभी भक्त लोग मुझे आशीर्वाद दें कि ऐसे ही हम गुरु और गौरांग की मैं सेवा कर सकूं। थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू। और फिर एक बार आपको दिवाली की शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, आपको बहुत बहुत दिवाली की बधाई हो। आपको, आपके पूरे परिवार को धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा।